बताइए चाचा, आप किसको वोट करेंगे? हम लोग वोट करेंगे मोदी सरकार को। काहे मोदी सरकार को वोट कीजिएगा? हम लोग का जीवन सुधार कर रहा है। जीवन कैसे सुधार कर रहा है? अब हम खाने भी नहीं मोटा था, मतलब हम लोग अभी 2 रुपया पल में है, सुखी संपत्ति में है। कैसे रुपया आ गया? चोरी किए? चोरी करके नहीं, मैं मजदूरी करे, जहाँ मिलता था 60 रुपया, तहाँ तो जगह पर मोदी जी मतलब अभी मतलब 400 रुपया मजदूरी कर दिए। हाँ, उससे अपना मतलब 2 रुपया कमाते हैं, 2 रुपया बचा के रखते, अपना समय में रख दिए। तो इस बार का सांसद कौन होगा यहाँ का? यहाँ का सांसद होगा मोदी सरकार, तिनका भेज देवे। जिनका भेज देवे, वो चाहे कहीं का रहे, लोग देना है। हाँ, उनको मतलब जैसे कि कहूँ के आदमी का कुत्ता का भेज देगा ना, हाँ। तो कुत्ता के जिता देंगे। कुत्ते के जिता दीजिएगा? तो आपका सांसद कुत्ता होगा? सांसद कुत्ता नहीं हुआ। हाँ। मोदी सरकार का इच्छा होगा कि हम कुत्ता के हम वोट दे दे, तो हम कुत्ता के उनको हम मोदी सरकार के नाम पर उनको वोट दे दिए। अच्छा अच्छा, ये बताइए आपकी किस तरह की तैयारी की जा रही है और जनता आप किसको चुनेंगे, उस पर बात करना चाहेंगे। वोट करेंगे और किस आधार पे वोट करेंगे? हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और विकास के मुद्दे पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को क्यों और विकास कहाँ? लिए उन्होंने जो काम किया है, जैसे मुफ्त अनाज, आयुष्मान कार्ड, मुफ्त इलाज, गैस, सीधे गरीब को लाभ दिलाता है, इसलिए नरेंद्र मोदी से बेटर कोई है नहीं। अच्छा, ये 5 किलो अनाज, उज्ज्वला योजना जो आपने कहा है, गैस, तो जो गैस 450 में हमें मिलती थी, अभी 1100 रुपये में मिलती है, तो ये गरीब को नरेंद्र मोदी कैसे फायदा दे रहे हैं? देखिए, जैसे आप बता दीजिए कि महंगाई तो हर चीज में बढ़ती है, जैसे समय डेवलप करेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। आज यदि 100 रुपया आज यदि 100 रुपया अगर गैस पर बढ़ा है, तो बहुत सारे योजना ऐसा है। और रह गई बात, एक बात जान लीजिए, हमको देश देखना है। 100 रुपया गैस पर बढ़ जाए, कुछ हो, इससे विशेष माने मतलब मुझे नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं। प्रत्याशी चाहे जो भी हो, हम लोगों का सीधा मांग है, हम लोग जानकी जन्मभूमि से हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से भाजपा का कोई प्रत्याशी लड़े, सीधा नरेंद्र मोदी का कोई सिपाही आए, उनको हम लोग सपोर्ट। और वो किसी को यदि माला पहना दे रहे हैं तो आप उसको समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो इंग्लैंड से आ जाए या फ्रांस से आ जाए। देखिए, इंग्लैंड फ्रांस से तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो कोई देश का ही। लेकिन हम लोग सीधा मोदी को समर्थन करते हैं, मोदी को वोट करते हैं। देश के हो रहा है, कर्ज बढ़ रही है। विपक्ष तो पहले साहब ये बता दे कि नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा क्या है। नरेंद्र मोदी के साथ वो किनको लड़ाएंगे कि उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो जाति की बात करेंगे, बरगलाएंगे लोगों को। लेकिन जनता जानती है, जनता बरगलाने वाली नहीं है। सारे जनता, पूरे देश के जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार करेगी। किस मुद्दा पे वोट करेंगे और किसको वोट करेंगे? देखिए, हम तो वोट पूर्ण रूपेण आपको बीजेपी को ही देंगे। क्यों बीजेपी को? मुद्दा यही है कि आप पहले इनसे एक सवाल किए थे कि गैस पहले 400 रुपये था, आज हो गया है 1200 रुपये, अभी 1000 रुपये है गैस। आपकी जानकारी के लिए हम बता दिए 900 हो गया। लेकिन आपके पास गूगल होगा और गूगल हर चीज जानता है। आप 2013 में गैस का प्राइस खोल के देखिए, उसमें गैस का प्राइस लगभग 950 के आसपास था। और उसी समय जो कांग्रेस की एक मंत्री थी, वो बोली थी कि गैस गरीबों के लिए नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए है। मोदी जी ने हर एक गरीब के घर में गैस पहुंचाया है, चाहे जैसे भी पहुंचाया हो, हर एक गरीब के घर में गैस पहुंचाया। आज जो कोरोना काल में फ्री वैक्सीन देकर यहाँ के लोगों की रक्षा की, आज पहली बार हमारे यहाँ से कोई वैक्सीन दूसरे देश में निर्यात किया गया। नहीं तो हमेशा हम लोग किसी और देश पे आश्रित रहते थे कि वो वैक्सीन भेजे या फिर कोई दवा भेजे तो हम अपने यहाँ इलाज करें। मोदी जी के शासनकाल में ऐसा पहली बार हुआ। एक सवाल आप और उनसे किए थे कि विपक्ष कह रहा है देश बिक रहा है, हम आपसे पूछते हैं क्या बिका है? आप पत्रकार हैं। जैसे कि विपक्ष कह रहा है ट्रेन बिक गया, विपक्ष कह रहा है कि हमारा मतलब एयरपोर्ट बिक गया, हमारा चीन जो है जमीन को हड़प रहा है। आप जो कह रहे हैं एयरपोर्ट बिक गया, कौन बेचा? आपको नहीं पता है तो हम आपको पूर्ण रूप में जानकारी दे। 2 एयरपोर्ट बिका है, एक महाराष्ट्र का और एक बेंगलोर का। ये दोनों बिका तो सुनिए, तो बेचा कौन? सबसे बड़ी सवाल। बेची एक विदेशी कंपनी, उस कंपनी का नाम मुझे नहीं याद है, आप सर्च कर लीजिएगा। एक विदेशी कंपनी ने वो दोनों एयरपोर्ट बेचा और जो खरीदा हमारे देश के नागरिक अडानी जी ने। तो उस विदेशी कंपनी को कौन बेचा था, जरा ये सोचिए। उस विदेशी कंपनी को तो कांग्रेस ने बेची थी। आज हमारे यहाँ का कोई बिजनेस टाइकून आगे बढ़ रहा है तो हम लोग को उसको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं कि उसका पैर खींचना चाहिए। तो हमारे देश का लोग खरीदा है,
वो भी विदेशी कंपनी से खरीदा है। आप बोल रहे हैं ट्रेन बिक गया, ट्रेन बिका नहीं है साहब। कुछ ट्रेन चलाया जा रहा है, जैसे अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगर इस ट्रेन में आप यात्रा करते हैं तो ये ट्रेन जितने घंटा लेट होगी उस हिसाब से आपको पैसा रिटर्न किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि लालू जी रेल मंत्री थे तो गरीब रथ चलाया गया था, गरीब के लिए चलाया गया था, ये वंदे भारत ट्रेन। गरीब रथ में कितने गरीब लोग सफर कर पाते हैं, आप जरा ये बताइए। आप गरीब रथ का एक बार टिकट खोल के देखिए, सारे अमीर उसमें भरे पड़े रहते हैं और आपको 3-3 महीना पहले टिकट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 4 महीना पहले टिकट कटाना होगा। आज मोदी जी ने इन सब चीजों में सुधार किया है। आप ट्रेन में आज टिकट चाहिए तत्काल में आपको आज मिलेगा, चाहे प्राइस जो लगे। आज लोग सुविधा खुश। आप बोल रहे हैं महंगाई। 2013 में एक जो मजदूर था उसको दिहाड़ी मिलता था 160 रुपया, आज उसको दिहाड़ी मिलता है 360 रुपया। कितना परसेंट बढ़ गया? लगभग 250% बढ़ गया। महंगाई तो उस रेशियो में बढ़ा ही नहीं है। आप महंगाई की बात करें, आप किसी और कंट्री को देख लीजिए और उससे आप अपने भारत का तुलना कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अपना जीडीपी ग्रोथ, अपना महंगाई रेशियो क्या है। नरेंद्र मोदी जी बेस्ट हैं और आगे वही रहेंगे। यात्रा करते थे तो बस पे लिखा होता था यात्रीगण किसी भी लवारिस सामान को न छुए, उसमें बम हो सकता है। अपने यहाँ हमेशा बम ब्लास्ट होता था। आज आपको किसी भी बस में वो चीज लिखा नहीं रहेगा, किसी भी एयरपोर्ट पे लिखा नहीं रहेगा, किसी भी जगह वो सोशल जगह पे लिखा नहीं रहेगा। इसका कारण क्या है? फौज भी वही है, रॉ भी वही है, आईबी भी वही है, सीबीआई भी वही है, बस देश का नेतृत्व बदला है। सीबीआई से नरेंद्र मोदी जो बीजेपी है वो डरा रही है, विपक्ष पार्टी को मतलब डरा रही है, धमका रही है और दबा रही है। भैया देखिए, पुलिस से तो वही लोग डरते हैं जो चोर होते हैं। तो विपक्ष चोर है इसीलिए डर रहा है और मोदी जी डरा रहे हैं क्योंकि वो ईमानदार है। भाई ईमानदार है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। आप चोरी कीजिएगा तो सीबीआई तो आपके यहाँ पहुंचेगी। साहू के घर से 300 करोड़ रुपया निकला है, जिसमें से 100 करोड़ रुपया पुराना नोट था। और वही धीरज साहू नोटबंदी के समय कह रहा था कि देश का गरीब भूखे मर रहा है, तो उस समय भाई तुम अपना पुराना नोट दिया क्यों नहीं बे? चयन करेंगे, मुद्दा क्या होगा? मोदी जी का 3 मुद्दा पहले मेरे अच्छा लगा, जिसपे पूरे देश का लोग, जो उनका मुद्दा था 3 तलाक, 370 धारा, राम मंदिर, इनका मैनिफेस्टो को पूरा किए। और रह गई, हम 3 उनका चीज बहुत ही सुंदर माने हैं। पहले मोदी जी अपने लिए नहीं जीता है, जितना भी विकास की बात हुई है सारी बातें मान ली, वो अपने लिए नहीं जीता है। 140 करोड़ उनका जनता परिवार है, मैं भी उनका परिवार हूँ। कुछ नेता लोग ने बोले कि तो उनके पास परिवार ही नहीं है। मैं उनका परिवार बनना चाह रहा हूँ।